हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का वीडियो क्लास 9th के लिए, और ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम चैप्टर 4 से रिलेटेड है। इसमें हम बात करेंगे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी लीनियर इक्वेशन को। तो एनी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए, तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, x इज इक्वल टू ए क्या है, लाइन की इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं इसको। तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो, x इज इक्वल टू 5 +5 -5 कुछ भी हो, वो लाइन क्या होगी, उसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा इन टू वेरिएबल फॉर्म। अगर ये a नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू -5, ठीक है, तो इसका ग्राफ कहाँ होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा टुवर्ड्स राइट ऑफ ओरिजिन एंड पैरेलल टू y एक्सिस। और इसी तरह से अगर हमारे पास आ जाए y इज इक्वल टू समथिंग, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन y इज इक्वल टू a, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इट्स ग्राफ विल बी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव है तो ये बनेगा अबव द ओरिजिन पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर ये a नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल -5 है, तो ये बनेगा बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे। ठीक है, ओरिजिन के नीचे बनेगा, और कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो पहली लाइन है x इज इक्वल टू ए, तो x तो a ही रहने वाला है, x को हम चेंज नहीं कर सकते, x इज इक्वल टू ए। ठीक है, x में तीनों जगह a रहेगा, y में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं a b c। फॉर एग्जाम्पल अगर x इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ 5 5 5, और यहाँ पर 5 -5 2 3, जो भी आपको रखना रख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपने ग्राफ कैसा लिया। ठीक है, वो आपके ग्राफ की रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग। ऐसे यहाँ पर जो होगा y इक्वल टू ए रहने वाला है, y इक्वल टू ए, यानी y इक्वल टू मान लो अगर 3 था तो यहाँ 3 3 3 आएगा, और x इज इक्वल टू 3 -5 2, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो अभी ये बात हमने की है टू वेरिएबल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक ऐसे ग्राफ को, जो क्या होगा, x इज इक्वल टू समथिंग या y इज इक्वल टू समथिंग। समथिंग मीन्स कुछ भी वैल्यू कांस्टेंट हो सकता है वो। ठीक है, अभी दो एग्जांपल लेंगे और फिर समझेंगे हम इनके ग्राफ हम वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक इक्वेशन ली है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x इज इक्वल टू -21 इन वन वेरिएबल फॉर्म एंड इन टू वेरिएबल फॉर्म। वन वेरिएबल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है और टू वेरिएबल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। 3x इज इक्वल टू -21 को हम कह सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू -7, क्योंकि 3 से ये -7 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वन वेरिएबल x इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि x एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम, और x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो -7 कहाँ होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, -7। और यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे, x इज इक्वल टू -7, और ये हमने मार्क कर लिया, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया वन वेरिएबल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ को। लेकिन अगर टू वेरिएबल फॉर्म में हो तो यानी x और y दोनों वेरिएबल हमें दिखाने पड़ेंगे, और यहाँ y एक्सिस भी ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे इन दोनों के। तो x इज इक्वल टू क्या है, ये -7, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी है, -7, तो x इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू -7 ही रहेगी। y की वैल्यू आप जो आपकी इच्छा पुट कर सकते हैं, 5 -2 -7 पुट किए मैंने, आप आपकी जो इच्छा पुट कर सकते हैं। तो ये y एक्सिस, ठीक है, और ये ग्राफ मैंने पहले भी कहा था कि x इज इक्वल टू माइनस समथिंग विल बी ए ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए लाइन क्या है, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, और साथ ही साथ कहा था अगर नेगेटिव है तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट में रहने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है,
हमने कोऑर्डिनेट क्या पुट किया, -7 5, ये 1 2 3 4 5, y 5 है और x कितना -7, ये पॉइंट क्या होगा -7 एंड 5। ऐसी जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास क्या रहने वाला है -7 एंड -2, और ये पॉइंट -7 -7, 1 2 3 4 5 6 7, y -7 है और x -7 ये है, तो ये पॉइंट क्या होगा x -7 y -7। तो इस तरह से हमने 3x = -21, जिसको हम कह सकते हैं x = -7 का हमने 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल से ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन और देखते हैं। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 3x = 12। अगेन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल फॉर्म में इसका ग्राफ ड्रॉ करने, तो x कितना आ जाएगा, x = 4, 3 4 12, x कितना आ गया 4। तो सबसे पहले हम x एक्सिस ड्रॉ कर दिए, तो 1 2 3 4, ठीक है, पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड में रहने वाला है। ठीक है, तो ये x = 4 हमने ड्रॉ कर दिया। अब 2 वेरिएबल के लिए हमें कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने पड़ेंगे। x = 4 रहने वाला है, y आप अपनी जो भी इच्छा आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 वेरिएबल है तो y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब वैसे भी सिंपल सी बात है, वो लाइन कहाँ है, वो लाइन रहने वाली है पैरेलल टू y एक्सिस, जो कहाँ से पास करेगी, x = 4 से, ये लाइन। फिर भी अगर कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने हैं, कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, x4 y -7, ये x4 y -7 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा x4 y -2, 1 2 नीचे है y, नेगेटिव -2 है, और ये x +4, तो ये पॉइंट है x4 y7, ये वाला पॉइंट है x4 ये। ठीक है, x4 और ये y7। तो इस तरह से 3x = 12 का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ होंगे उन्हें हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक इक्वेशन ली है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2y = 9। तो यानी कि 2 राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 4.5। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है 4.5। अगेन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों में ड्रॉ करना है, तो y एक्सिस ड्रॉ कर दी हमने। तो y कितना है 4.5, यानी 1 2 3 4, और ये दोनों के बीच में 4.5 ये। तो इसको हमने एक मार्क कर लिया। तो ये हमारा हो गया 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल फॉर्म में 2y = 9 का ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने 1 वेरिएबल फॉर्म में। 2 वेरिएबल फॉर्म के लिए हमें x एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे और दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो क्योंकि y = 4.5 है, y = 2y = 9 मीन्स y = 4.5, तो y की वैल्यू 4.5 ही रहने वाली। x की वैल्यू आप जो मर्जी पुट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके ग्राफ में एडजस्ट हो रही है वैल्यू। x एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब यहाँ देखिए x7 y 4.5, 1 2 3 4 5, x7 और y 4.5 ये पॉइंट हो गया। फिर x3 1 2 3 y 4.5 ये लो पॉइंट है। x -3 1 2 3, x -3 और y कितना 4.5 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस और अबव द ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन से ऊपर को है। क्यों, क्योंकि y पॉजिटिव है, अगर y नेगेटिव होता तो बिलो द ओरिजिन होती है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम y नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं।